एक शाम शहीदों के नाम, क्या पूरा कार्यक्रम है आपका, उसका क्या उद्देश्य रहेगा? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का अपनी संस्था मानवाधिकार सुरक्षा एवं अपराध निरोधक संगठन की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी संगठन ने होना सुनिश्चित किया है। इसमें इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देश के वीर सपूतों को, जो देश की आज़ादी में लड़ाई लड़े, अपनी प्राणों का बलिदान दिया, देश की अन्य लड़ाइयों में भी जो चाहे कारगिल की हो, इंडो पाक हो, इंडो चाइना हो, या आतंकवादी गतिविधियों में जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उन सबको श्रद्धांजलि देते हुए और साथ साथ में आज जो देश सेवा कर रहे हैं उन सबको भी, और जो आज सेवानिवृत्त होकर हमारे बीच में हमारे वीर सैनिक अपने परिवारों में रह रहे हैं, एक अच्छे समाज की स्थापना करते हैं, उन सबको नमन करते हुए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत उनको हम सम्मानित करेंगे। चाहे वीर सपूतों की वीरांगनाएं हों, चाहे जो हमारे इस जिला स्तर पर जो वीर सपूत अपने प्राणों का बलिदान देकर देश सेवा करते हुए शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देंगे। और साथ साथ हमारी इस संस्था का क्या मकसद है, एक शाम शहीदों के नाम के बारे में मैंने बताया। हमारी मानवाधिकार सुरक्षा एवं अपराध निरोधक संगठन का क्या मकसद है, हम 4 बिंदुओं पर इस संस्था को लेकर काम करेंगे। अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत और भय मुक्त भारत। इन 4 बिंदुओं को लेकर हमारी ये संस्था काम करेगी। राष्ट्रीय स्तर की हमारी संस्था है और जिला स्तर पर यह कमेटी गठित हो गई है। नगर इकाई लगभग हमारी कार्यरत है और हमारे बीच नगर अध्यक्ष भी हमारे बीच बैठे हैं, जिला अध्यक्ष भी बैठे हैं, महिला विंग के जिला अध्यक्षा भी हमारे बीच में है। तो इन 4 बिंदुओं को लेकर मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये बात जन जन तक पहुँचे कि मानवाधिकार संगठन का मकसद क्या है और ये प्रोग्राम वीर शहीदों के लिए करा जा रहा है। क्योंकि अगर हम आज चैन की नींद सोए हैं या हमारा देश आज़ाद है, तो उन वीर शहीदों या वो आज जो हमारी देश सेवा में लगे हुए हैं उन्हीं की मार्फत है। ज़्यादा ना कहते हुए आपके माध्यम से मैं इस बात को हमारे जन जन तक पहुंचाना चाहूँगा और चाहूँगा कि लोग इस संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और हमारे इन 4 बिंदुओं को सफल बनाने में अपनी भी भूमिका दें। समाज भी आए, आप लोग भी हमारे संगठन को बढ़ावा में दें, ताकि एक अच्छे सुंदर समाज की स्थापना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। मैं चाहूँगा जिला अध्यक्ष जी कुछ अपना बात रखें। हमारा इस प्रोग्राम का उद्देश्य ही आपको ज़्यादातर तो प्रदीप जी हमारे सचिव साहब ने बता ही दिया है और मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता और आप लोगों का समय भी कीमती है। हमारा इस प्रोग्राम को करने का मेन उद्देश्य उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि और अपने देश में हर आदमी के मन में उनके प्रति प्यार जगाना ही है, और जिससे हमारे देश में हम आज सुरक्षित हैं, उन लोगों की वजह से आज सुरक्षित हैं, तो उनकी कुर्बानियों को हम याद रखें। आज धीरे धीरे हमने देखा है कि जहाँ तक कि ज़्यादातर लोग फौजियों की कुर्बानियों को भूलते जा रहे हैं। आज एक फौजी अपने परिवार में आके संघर्ष करता है, उसका कोई भी साथ नहीं देता ढंग से। तो हम चाहते हैं कि उन फौजियों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाए और ऐसे प्रोग्राम करने का मेन मकसद ही हमारा ये है कि हमारे जन जन तक उन लोगों की याद हमेशा बनी रहे। बाकी क्या कहेंगे वैसे इस प्रेस वार्ता में पहुंचे सभी पत्रकार भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूं और पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक शाम शहीदों के नाम कल 12 तारीख को इसका आयोजन किया गया है और मैं चाहता हूं आप लोग हमारी बात को जन जन तक पहुंचाएं। आप सभी पत्रकार भाइयों का इसी के साथ धन्यवाद। सबको मैडम बोलिए।
मैम क्या कहना चाहेंगी जो आपका कार्यक्रम हो रहा है एक शाम शहीदों का नाम, पूरा क्या कार्यक्रम है? देखिए, ये जो कार्यक्रम है हमारा एक शाम शहीदों के नाम, ये 12 अगस्त को हो रहा है नगर निगम सभागार में। जैसे कि इस प्रोग्राम को हमने पिछले वर्ष भी किया था और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है इस प्रोग्राम के जरिए कि जो हमारे दूर सीमा पर जो हमारे वीर सपूत जो हमारे शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि है और उस शहीदों की जो वीरांगनाएं हैं, जो उनके परिवार है जिन्होंने इस दुख को सहन किया है, उनके लिए एक सम्मान है उनके लिए। हम लोग आज अपने घरों में आराम से तभी सो पाते हैं जब हमारे वीर शहीद वीर सपूत हमारे जब सीमा पे जाग रहे होते हैं और हमारे लिए वो कुर्बानी दे करके आज इस देश से चले गए हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी याद हमारे पास हमेशा रहेगी। इस प्रोग्राम का यही उद्देश्य है कि उनकी याद हम लोग के दिलों में हमेशा रहे और इसी के जरिए हम इन लोगों को याद करके एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बातचीत क्या कहना चाहेंगे जो कार्यक्रम होने वाला है नगर निगम में, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा और किस तरह से जो वीर हमारे शहीद हुए उनको सम्मानित किया जाएगा? ये एक वीर शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा है। इसमें जो हमारे सैनिक किसी भी प्रोग्राम में किसी भी युद्ध में शहीद हुए हैं उन सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनकी वीरांगनाओं को हम सम्मानित करेंगे। इसके अलावा जो भी सैनिक भूतपूर्व सैनिक सेवानिवृत्त होकर आए हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। हमारे प्रोग्राम कल का तो यही है। तो ये नगर निगम में जो 12 अगस्त को एक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, मीडिया प्रभारी हमारे साथ है महेंद्र मौर्य। महेंद्र मौर्य जी, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, कौन कौन चीफ गेस्ट रहेंगे पूरे कार्यक्रम में, क्या पूरी उसकी रूपरेखा है? देखिए, मैं भगत सिंह की कुछ लाइनें याद करूंगा। इस कद्र वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इसकी लिखूं तो इनकलाब लिखा जाता है। तो इन्हीं लाइनों को याद करते हुए मेरी ये उपज थी कि हमारे शहर में शहर का पूरे समाज में जो देशभक्ति की भावना है वो उसकी कमी नज़र आती है। अगर 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन को हम भूल जाएं, अगर कोई व्यक्ति तिरंगा लेकर अगर निकल जाता है और नारे लगाता है इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, तो लोग उसे पागल साबित करने पर तैयार हो जाते हैं। तो लोगों के दिमाग से ये भावना हटाई जाए और देश प्रेम की भावना जगाई जाए, उसको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्था के रहेंगे, विधायक श्री बरोरा जी रहेंगे, डीएम उदयराज सिंह जी और जिले के कप्तान मंजुनाथ टीसी जी, पूर्व मेयर रामपाल जी और नगर आयुक्त नरेश चंद्र दुर्गापाल जी और इस संस्था के संरक्षक समाजसेवी एडवोकेट दिवाकर पांडे जी रहेंगे, पूर्व चेयरमैन मीना शर्मा जी रहेंगी और सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर खड़क सिंह कार्की जो हमारे मुख्य सहयोगी हैं वो रहेंगे और जिनके जिलाध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी संगठन के रहेंगे। ये जो कार्यक्रम आयोजित होगा कितने बजे से शुरू होगा और उसका समापन का क्या हुआ है, क्या ये कार्यक्रम शाम 4 बजे से शुरू होगा, लगभग 8 बजे तक चलेगा। और इस कार्यक्रम का विशेष बात यह है कि आज़ादी के बाद जो शहीद भगत सिंह थे उनके 2 भाई हमारे ज़िले में आए थे और उन्होंने इस तराई को आबाद किया था। उनकी तीसरी पीढ़ी बाजपुर के जनता फार्म में रहती है जो मड़ैया हट्टू गाँव है। उनकी जो है पुत्रवधू जितेंद्र कौर और उनके पोते जो है गुरबचन सिंह उर्फ जो बंटी हैं वो पहुंचेंगे, गोल्डी पहुंचेंगे, तो उनका भी सम्मान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र मौर्य जी। आपको बता दूं नगर निगम रुद्रपुर में कल 12 अगस्त को एक नाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी रूपरेखा अधिकारियों ने बता दी है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के साथ बने रहिए राष्ट्र नजरिया न्यूज़ के साथ।